बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैलेंस बाइट, अ सीरीज़ ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड डिपार्टमेंट को। इससे पहले जितना भी हमने डिस्कस किया था वो फर्स्ट डिपार्टमेंट को डिस्कस किया था और फर्स्ट डिपार्टमेंट में नॉर्मल लॉस को डिस्कस किया था। आज हम सेकंड डिपार्टमेंट को डिस्कस करेंगे। तो अभी अगर हम देखें, मैंने एक डायग्राम आपके सामने बनाई है और जब हमने प्रोसेस कॉस्टिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो वहाँ पे भी हमने ये बात पढ़ी थी कि प्रोसेस कॉस्टिंग में डिपार्टमेंट वाइज काम होता है और सारे डिपार्टमेंट की कॉस्ट को ऐड करें तो हमारे पास प्रोडक्ट कॉस्ट बनती है। यानी डिपार्टमेंट ए प्लस डिपार्टमेंट बी प्लस डिपार्टमेंट सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट कॉस्ट। तो डिपार्टमेंट ए में आपको याद है कि हम यहाँ पे यूनिट बनाना शुरू करते हैं, यानी स्टार्टेड इन प्रोसेस, फिर यहाँ से कुछ हम ट्रांसफ़र आउट करते हैं। तो जो ट्रांसफ़र आउट करते हैं, तो एक बात हमने वहाँ पे पढ़ी थी कि हर प्रीवियस डिपार्टमेंट की जो आउटपुट होगी वो अगले डिपार्टमेंट की इनपुट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये जो डिपार्टमेंट ए है ये कटिंग डिपार्टमेंट है, तो कटिंग डिपार्टमेंट की जो आउटपुट होगी वो स्टिचिंग डिपार्टमेंट के लिए इनपुट होगी। इसी तरह से स्टिचिंग डिपार्टमेंट की जो आउटपुट होगी वो पैकिंग डिपार्टमेंट के लिए इनपुट होगी। तो हर डिपार्टमेंट की जो आउटपुट है वो अगले डिपार्टमेंट की इनपुट है। हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो प्रीवियस डिपार्टमेंट की फिनिश गुड्स होंगी वो अगले डिपार्टमेंट के लिए रॉ मटेरियल होंगी। तो हम फर्स्ट डिपार्टमेंट में क्या करते हैं, यहाँ पे यूनिट ट्रांसफ़र आउट करते हैं। तो सेकंड डिपार्टमेंट क्या करता है, वो इन यूनिट्स को रिसीव करता है। ठीक है, फिर हम कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो में ये जो ट्रांसफ़र आउट है इसकी कॉस्ट भी कैलकुलेट करते हैं, यानी कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफ़र आउट। तो जो सेकंड डिपार्टमेंट है वो भी इसकी कॉस्ट को जो है वो रिसीव करता है। तो यहाँ पे लिखता है कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, या कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, या कॉस्ट रिसीव फ्रॉम डिपार्टमेंट वन, या कॉस्ट या यूनिट्स इन ट्रांसफ़र इन फ्रॉम डिपार्टमेंट ए या वन। तो जो बी डिपार्टमेंट है बेसिकली क्वेश्चन में जब आप रीड करेंगे तो डाटा आपको बताएगा कि ये डिपार्टमेंट वन का क्वेश्चन है या डिपार्टमेंट टू का क्वेश्चन है। तो डाटा में ये आपके सामने चीज़ें आई होंगी, लिखा होगा कि यूनिट रिसीव किए हैं और कॉस्ट भी रिसीव की है। अब ये कॉस्ट आपको पर यूनिट भी दी जा सकती है और ये कॉस्ट आपको टोटल भी दी जा सकती है, कि यानी आप पर यूनिट कॉस्ट आपने रिसीव की वो भी ठीक है और जो टोटल कॉस्ट आपने की वो भी ठीक है। दोनों में से कोई एक गिवन होगी, या आपको पर यूनिट कॉस्ट गिवन होगी या टोटल में गिवन होगी। तो सेकंड डिपार्टमेंट में क्या होगा कि सेकंड डिपार्टमेंट के जो फॉर्मेट है या जो सेकंड डिपार्टमेंट की चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग ये होगा कि आपने जितने भी यूनिट रिसीव किए हैं प्रीवियस डिपार्टमेंट से, वहाँ से रीड करके आपको समझ आ जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है वो सेकंड डिपार्टमेंट का है। अब हम 2-3 क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सेकंड डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। इस तरह से डाटा होगा कि जी यूनिट रिसीव फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, और साथ आपको इस तरह से बताया होगा कि कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट एट 3.7 पर यूनिट। तो यहाँ पे आपको पर यूनिट कॉस्ट जो है वो ट्रांसफ़र की हुई है, जो आपने रिसीव की हुई है। उससे आगे यहाँ पे देखें तो लिखा हुआ है ड्यूरिंग द मंथ 80,000 यूनिट्स आर ट्रांसफ़र इन फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट एट अ कॉस्ट ऑफ 4,40,000। फिर यहाँ पे देखें तो लिखा हुआ है कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, और यहाँ पे लिखा हुआ है 8,000 यूनिट्स रिसीव फ्रॉम डिपार्टमेंट वन। इस तरह की स्टेटमेंट से आपको आइडिया होगा कि जो आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनानी है वो आपने सेकंड डिपार्टमेंट की बनानी है। और एक और बात याद रखिएगा कि सेकंड डिपार्टमेंट हो या थर्ड हो या फोर्थ हो या फिफ्थ हो, सेकंड से ऑनवर्ड जितने डिपार्टमेंट हैं उन सब की डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट होगी वो एक जैसी होगी। डिफरेंस होगा फर्स्ट डिपार्टमेंट में और सेकंड डिपार्टमेंट में। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ अल मुक्तदीर एंड कंपनी फॉलोइंग डाटा आर कलेक्टेड फॉर डिपार्टमेंट बी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। ड्यूरिंग द मंथ 80,000 यूनिट्स आर ट्रांसफ़र इन फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट एट अ कॉस्ट ऑफ 4,40,000। 80,000 यूनिट रिसीव किए हैं, उनकी कॉस्ट टोटल दी हुई है 4,40,000। मटीरियल कॉस्ट 128,000, कन्वर्जन कॉस्ट 144,000 आर एडेड इन द डिपार्टमेंट बी।
एट द एंड ऑफ द मंथ 20,000 यूनिट्स आर इन वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, द यूनिट्स आर 60% कन्वर्टेड इन डिपार्टमेंट बी, मटीरियल आर एडिड इन एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोसेस। जब आप मटीरियल आर एडिड एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोसेस है तो इसका मतलब मटीरियल की जो परसेंटेज है वो 100% है। अब सेकंड डिपार्टमेंट में क्या होगा, एक तो आपके पास कॉस्ट रिसीव होगी और एक यूनिट रिसीव होंगे, प्लस अब इस डिपार्टमेंट ने अपना काम भी तो करना है ना, ये भी तो अपनी कॉस्ट ऐड करेंगे। तो ये जो अपनी कॉस्ट ऐड करेंगे वो फिर आ जाएगा उसी तरह से मटीरियल, लेबर और FOH। अब अपने हिस्से का काम करके भी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। तो यानी बी डिपार्टमेंट में दो तरह की कॉस्ट होगी, एक वो कॉस्ट जो ये खुद लगा रहे हैं यानी कटिंग वाले अपनी जो कॉस्ट लगाएंगे, और एक कॉस्ट वो होगी जो इन्होंने प्रीवियस डिपार्टमेंट से रिसीव की है। अब इसको फॉर्मेट में जाके हम देखते हैं कि इनकी प्रेजेंटेशन किस तरह से करनी है। 7-8 सबसे पहले हम कंपनी का नाम लिखेंगे जी, जो भी नेम ऑफ कंपनी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा वही आप लिखेंगे। प्लीज़ अपनी तरफ से कोई कंपनी ना बना दीजिएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। जिस डिपार्टमेंट की बना रहे हैं, डिपार्टमेंट 1 है तो 1 लिखेंगे, बी है तो बी लिखेंगे। फॉर द मंथ एंडेड, और वो किस मंथ के लिए है, और वो मंथ है आपके पास अगस्त। अच्छा जी, क्वांटिटी स्केजुअल में सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे जी यूनिट्स रिसीव फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। तो प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट से यूनिट रिसीव किए आपने 80,000, इसको यहाँ पे डबल लाइन करेंगे आप। उसके बाद वो कहता है कि उस 80,000 में से 20,000 यूनिट्स हैं वर्क इन प्रोसेस में। यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस परसेंटेज, मटीरियल वो कहता है कि सारे का सारा पहला लग गया, इसका मतलब मटीरियल 100% है, बिगनिंग ऑफ प्रोसेस है। और जो कन्वर्जन है यानी कन्वर्जन कॉस्ट होती है, आपको पता है लेबर और FOH की कॉस्ट, तो वो कहता है कि वो 60% है। तो यूनिट स्टिल इन प्रोसेस वो कहता है कि जी सिर्फ और सिर्फ 20,000 हैं। 80,000 आपने रिसीव किए हैं, 20,000 स्टिल इन प्रोसेस में है, तो इसका मतलब जो रिमेनिंग यूनिट हैं वो ट्रांसफ़र आउट हैं। तो फिर आप यहाँ पे लिखेंगे यूनिट्स ट्रांसफ़र आउट, और वो है 60,000, क्योंकि इनर और आउटर कॉलम का सम जो है वो सेम होना चाहिए। तो ये आपके पास आ गया 80,000। अब आप ये देखें कि यहाँ पे उसने एक इन्फॉर्मेशन ये दी थी और एक इन्फॉर्मेशन ये थी, तो इन दोनों का डिफरेंस लिया, रिमेनिंग हमारे पास यूनिट आ गए ट्रांसफ़र आउट में 60,000 यूनिट्स। अब उसके बाद है कॉस्ट चार्ज। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। तो प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, और वो कॉस्ट उसने हमें दी हुई है 4,40,000, वो हमें टोटल में दी हुई है। तो इसकी पर यूनिट हम खुद फाइंड करेंगे। उसके बाद फिर हम हेडिंग देंगे यहाँ पे कॉस्ट एडिड, यानी जो करंट डिपार्टमेंट ने अपना काम किया है वो क्या किया है। तो मटेरियल की कॉस्ट उसने लगाई है करंट डिपार्टमेंट ने, वो मटेरियल की कॉस्ट है 128,000, और जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो है हमारे पास 144,000। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगी डिपार्टमेंट कॉस्ट, और उसके बाद हम टोटल करेंगे। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो एज़ यूजुअल जो हम पहले भी लिखते रहे हैं, ये बन जाएगी डिपार्टमेंट कॉस्ट, और फिर बन जाएगी टोटल कॉस्ट चार्ज्ड, और ये 128,000 प्लस 144,000, तो ये आ गई 272,000। ये हमारे पास डिपार्टमेंट कॉस्ट है। अब इसके अंदर ये वाली कॉस्ट ऐड कर देंगे जो प्रीवियस डिपार्टमेंट से रिसीव की है,
तो टोटल जो इस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है वो है 712,000। अब हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बना के ये सारी की सारी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम प्रीवियस डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे वर्किंग करेंगे पर यूनिट कॉस्ट रिसीव। फॉर्मूला क्या होगा? कॉस्ट रिसीव डिवाइडेड बाय यूनिट रिसीव। जितनी कॉस्ट रिसीव की उसको डिवाइड कर देंगे यूनिट रिसीव के साथ। कॉस्ट हमने की है 4,40,000 रिसीव और पर यूनिट हमने रिसीव किए थे 80,000। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा पर यूनिट कॉस्ट का, तो वो आ गया जी ₹5.5। उसके बाद हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाएंगे ईपी। वो बनेगी मटेरियल के लिए पहले अलहदा से, क्योंकि मटेरियल की परसेंटेज 100% है। तो हम लिखेंगे यूनिट्स ट्रांसफ़र आउट प्लस यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस परसेंटेज। तो ट्रांसफ़र आउट यूनिट है 60,000 प्लस स्टिल इन प्रोसेस में 20,000 हैं। मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% कंप्लीट हैं, तो इसका मतलब ये 80,000 यूनिट्स कंप्लीट हो गए। तो अब पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, तो मटेरियल की टोटल कॉस्ट है हमारे पास 128,000। उसको डिवाइड कर देंगे हम 80,000 पे, तो हमारे पास मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 128,000 डिवाइडेड बाय 80,000, तो हमारे पास आ जाएगी ₹1.6। अब दोबारा हम ईपी बनाएंगे कन्वर्जन के लिए। अब मैं फार्मूला नहीं दोबारा लिखूंगा, सिर्फ कैलकुलेशन लिखूंगा। यूनिट्स ट्रांसफ़र आउट 60,000 प्लस यूनिट स्टिल इन प्रोसेस 20,000 और कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 60% कंप्लीट हैं। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 20,000 का पहले 60% लेंगे तो वो आए 12,000। तो ये आ जाएंगे 60,000 प्लस 12,000 इज इक्वल टू 72,000 यूनिट्स। तो अब हम पर यूनिट कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, तो 144,000 डिवाइडेड बाय 72,000, तो हमारे पास इसकी पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी ₹2। अब इसको जाके हम कॉस्ट चार्ज बाय द डिपार्टमेंट में लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा जी 5.5, मटेरियल में आ जाएगा 1.6, यहाँ पे आ जाएगा 2.0। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 3.6। उस 3.6 के अंदर हम ऐड करेंगे प्रीवियस, जो टोटल कॉस्ट हमारे पास आएगी डेट इज़ 9.1 या 10। अब हम बनाएंगे कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो। उसके लिए मैंने आपको 3 बातें बताई हुई हैं कि हर वो चीज़ जो ईपी में आएगी उसकी कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो में आएगी। ईपी में पहली चीज़ है ट्रांसफ़र आउट, दूसरी चीज़ है स्टिल इन प्रोसेस। तो इन दोनों की कॉस्ट यहाँ पे आएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफ़र आउट। दूसरी लाइन थी जिसके यूनिट किसी परसेंटेज से मल्टीप्लाई नहीं होंगे, वो यूनिट कॉस्ट के टोटल से मल्टीप्लाई होंगे। तो ये 60,000 यूनिट किसी भी परसेंटेज से मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, इसलिए यूनिट कॉस्ट के टोटल से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 546,000। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस परसेंटेज। तीसरी लाइन थी जिसके यूनिट किसी परसेंटेज से मल्टीप्लाई होंगे, उनको उनकी यूनिट कॉस्ट से सेपरेट मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अब पर यूनिट कॉस्ट 2 नहीं है 3 है, एक प्रीवियस डिपार्टमेंट की है, एक मटेरियल की है और एक कन्वर्जन की है। तो सबसे पहले हम उसी तरह से लिखेंगे कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। तो स्टिल इन प्रोसेस में 20,000 यूनिट हैं और प्रीवियस डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट है 5.5।
तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5.5 आपके पास आ जाएगा 1,00,000 और 10,000। फिर उसी तरह से आप यहाँ पे हेडिंग देंगे कॉस्ट एडिड की, यानी करंट डिपार्टमेंट में तो मटेरियल आ जाएगा और कन्वर्जन कॉस्ट आ जाएगी। तो 20,000 यूनिट्स मटेरियल के लिए 100% कंप्लीट है और मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट है 1.6। 20,000 यूनिट्स कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से 60% कंप्लीट हैं और इसकी पर यूनिट कॉस्ट है 2। तो ये आ गया जी 24,000 और ऊपर वाला आ जाएगा आपके पास 32,000। अब इन तीनों को ऐड करेंगे 32,000 प्लस 24,000 प्लस 10,000 तो आंसर आ जाएगा 166,000। तो 166,000 के अंदर 546,000 ऐड कर देंगे तो आपके पास टोटल आ जाएगा 712,000। तो ये आपके पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट अकाउंट फॉर। तो ये आपका जी आंसर आ गया। एंड पे अगर आपका आंसर टैली करता है तो आपको क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज़ अगर ठीक नहीं है तो जो गलती करेंगे वो कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो को चेक करेंगे। अब यहाँ पे जो आपने गलती करनी है वो ये करनी है कि 3.6 से यहाँ पे 9.10 की बजाय 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन की बात समझ ना आई हो या वो कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज कर लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।